बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आज की वीडियो में हम लोग पाइथन का एक प्रोग्राम बनाएंगे और एक स्ट्रिंग का मेथड भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो स्ट्रिंग का मेथड पढ़ने वाले हैं वो है टेक्स्ट डॉट इंडेक्स। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव मेथड है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेथड है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें ना हम लोग एक सेंटेंस उसमें एंटर करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस एंटर करने के बाद फिर हम लोग एक वर्ड एंटर करेंगे। वो वर्ड अगर तो सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा तो फिर हमें प्रोग्राम बताएगा कि ये कौन से इंडेक्स पर मौजूद है। तो वक्त जाया कि बना चलते हैं हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। दोस्तों यहाँ पर हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक सेंटेंस टेक्स्ट एंटर कर लेंगे। सेंटेंस कह लें या टेक्स्ट कह लें, एंटर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड के हिसाब से इसको इनपुट दे दूंगा स्ट्रिंग मेथड में ही। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लूंगा। टेक्स्ट टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर इसको इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद यहाँ पर हम लोग इनपुट लिखेंगे, क्योंकि हम लोग इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट लिखेंगे। इनपुट लिखने के बाद यहाँ पर सिंपली छोटी ब्रैकेट्स लगा देंगे। छोटी ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कामास। डबल इन्वर्टेड कामास के अंदर हम लोग कुछ सेंटेंस या कुछ टेक्स्ट एंटर कर देंगे। तो मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ पाइथन इज इजी, यानी कि पाइथन आसान है, क्योंकि हम लोग सीख भी पाइथन रहे हैं ना, तो इसलिए पाइथन इज इजी। पाइथन इज इजी। तो यहाँ पे हमने एक सेंटेंस एंटर कर दिया है, एक टेक्स्ट एंटर कर दिया है। सिर्फ इतना ही हम लोग एंटर कर देंगे। इसके बाद हम लोग एक वर्ड एंटर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर वर्ड के नाम से वेरिएबल रख लेता हूँ। वर्ड इज इक्वल इनपुट, इनपुट फिर छोटी ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमास और एंटर ए वर्ड। यहाँ पे हमारा वर्ड भी एंटर हो चुका है। वर्ड एंटर करने के बाद इसको कर्सर को अगली लाइन में ले जाएंगे और यहाँ पर हम लोग पोजीशन के नाम से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे। पोजीशन इज इक्वल, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे मेथड टेक्स्ट डॉट इंडेक्स के नाम से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट, टेक्स्ट इसके बाद डॉट इंडेक्स। इंडेक्स लिखने के बाद यहाँ पर लगाएंगे छोटी ब्रैकेट्स और छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे वर्ड, यानी कि जो हम लफ्ज इसमें वर्ड एंटर करेंगे वो वाला यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ड, वर्ड। तो यहाँ पर मैंने वर्ड भी लिख दिया। इसके बाद कर्सर को ले जाएंगे अगली लाइन में और यहाँ पे हम लोग करा लेंगे प्रिंटिंग। प्रिंट लिख लेंगे। प्रिंट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट्स, छोटी ब्रैकेट्स के अंदर लगा लेंगे डबल इन्वर्टेड कामा। तो डबल इन्वर्टेड कामास के यहाँ पर हम लोग प्रिंटिंग करा लेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंटिंग करवा लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। तो यहाँ पर हमारी प्रिंटिंग भी हो चुकी है। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो बन चुका है। यहाँ तक हमारा प्रोग्राम बन चुका है। तो छोटा सा प्रोग्राम, आसान सा प्रोग्राम है। तो इसको मैं CLS से क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद अब प्रोग्राम को रन कर लेंगे कंट्रोल R से। कंट्रोल R से रन करते ही इसने प्रिंट किया है पाइथन इज इजी। हालांकि इसे तो प्रिंट ये वाला करना चाहिए एंटर ए वर्ड। तो इसका मतलब हमारे प्रोग्राम में कहीं पर गलती है। आप देखें, अगर आपको गलती मिलती है तो मुझे कमेंट में बताएं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गलती कहाँ है। आपको अगर तो गलती मिल गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हम आपके बताने से पहले हमें गलती मिल चुकी थी। तो यहाँ पर हमने इनपुट लिख दिया है, क्योंकि ये हमने इनपुट नहीं देनी, ये हमने सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट इसको डिफाइन करना है। ठीक है, अब इसको फिर से CLS से क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद अब कंट्रोल R से इसको दोबारा रन कर लेंगे। अब इसने प्रिंट किया एंटर ए वर्ड, हालांकि इसने पहले प्रिंट किया था पाइथन इज इजी। तो अब हम लोग इसको एक वर्ड एंटर कर लेते हैं। अगर तो इसके अंदर वो मौजूद होगा, वर्ड जो हम एंटर करेंगे इसके अंदर अगर मौजूद होगा तो फिर वो उसका इंडेक्स हमें बताएगा। तो मैं यहाँ पर इसको पाइथन लिख देता हूँ। पाइथन, पाइथन लिखने के बाद इसको एंटर कर देंगे। तो पाइथन जो है वर्ड फाउंड एट इंडेक्स 0, यानी पाइथन जो है वो 0 इंडेक्स पर मौजूद है। अगर हम इसको कुछ और दे दें जो इसमें मौजूद ना हो, तो हम इसको कोई नाम वगैरह दे देते हैं। मैं यहाँ पर अली लिख दूंगा। अली लिखने के बाद एंटर करते ही इसने एरर दे दिया। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसने अभी एरर दे दिया था।
तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही से काम कर रहा है। अगर प्रोग्राम कहीं से समझ ना आया हो तो मुझसे कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो अगर आप क्योंकि कमेंट करेंगे तो फिर ही मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूंगा ना, फिर ही आपको समझा सकूंगा कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर हमारा प्रोग्राम सही था, कहाँ पर हमारा प्रोग्राम गलत था। तो इसलिए कमेंट जरूर किया करें, कमेंट में जरूर पूछा करें कि प्रोग्राम कहाँ से समझ आया है और कहाँ से नहीं समझ आया। अगर प्रोग्राम समझ आ जाए तो फिर भी बता दिया करें कि प्रोग्राम हमें समझ आ गया है, और अगर प्रोग्राम समझ ना आए तो फिर भी बताया करें कि प्रोग्राम समझ नहीं आया। तो हमारा प्रोग्राम अभी सही से काम कर रहा है, आप भी इसे प्रैक्टिस कीजिएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको भी इंशाल्लाह आ जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।